Hello everyone, this is Jitendra Singh Hundal, Principal St. Xavier High School, and in today's video I am going to discuss this circular that has been sent by CBSE on 5th of July. This circular is regarding the special scheme of assessment for the board class students for the session 2021-22. So dear parents and students, as last year CBSE could not conduct the exam due to Corona, and lot of chaos, lot of confusion was there in the minds of the students and parents. So in view of that, this year the CBSE has announced the scheme of assessment for all the students of classes 9th, 10th, 11th and 12th in advance, so that the students know, the parents know how their exam will be conducted and how the assessment will be done. So let's move to the CBSE circular. So dear parents and students, this is the circular that special scheme of assessment for board examination class 10th and 12th for the session 21-22. ये जो सर्कुलर है सिर्फ 10th और 12th के नहीं है, 9th ऑनवर्ड सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर है। और ये जो सर्कुलर CBSE ने जुलाई 5th 2021 को अभी रिसेंटली ही सेंड किया है। तो इस सर्कुलर के स्टार्टिंग में तो जनरल लिखा गया है कि किस प्रकार से जो वर्चुअल स्कूल चल रहे हैं कोरोना के कारण, और लास्ट ईयर जो है बहुत सी प्रॉब्लम्स रही हैं एग्ज़ाम के बारे में, और इस जनरल लिखा गया है इसके कोविड के बारे में और CBSE को किस प्रकार से आगे भी जो एग्ज़ाम को पैटर्न को चलाना है। तो यहाँ जो पॉइंट नंबर 2 है ये इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, आपको इसको समझना ज़रूरी है। स्पेशल स्कीम फॉर 2021-22, इसमें क्या लिखा है? पॉइंट नंबर A, academic session to be divided into 2 terms with approximately 50% syllabus in each term. Yes students, आपका जो सेशन है पूरा ईयर जो है अभी ये 2 टर्म में डिवाइड कर दिया गया है, और हर टर्म में जो सिलेबस है वो 50% रहेगा। तो पिछले साल जैसे एग्ज़ाम होते थे कि ईयर एंड एग्ज़ाम होते थे, पूरा का पूरा सिलेबस लास्ट में जो असेस किया जाता था बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में, लेकिन इस साल से कोरोना के कारण ये जो है आपका जो एकेडमिक सेशन है वो 2 टर्म में डिवाइड होगा, और दोनों टर्म में सेपरेट एग्ज़ाम होंगे, 50-50% सिलेबस होगा, और दोनों टर्म के जो एग्ज़ाम की इक्वल वेटेज भी होगी। ये आपके जो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम है वो भी आगे आपका जो फाइनल असेसमेंट होगी, फाइनल रिज़ल्ट तैयार करेगा, प्रोग्रेस रिपोर्ट बनेगी, उसमें टर्म 1 की एग्ज़ाम को भी कंसिडर किया जाएगा और इक्वली 50% कंसिडर किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 है द सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 21-22 विल बी रैशनलाइज्ड। जैसे लास्ट ईयर जो सिलेबस रिड्यूस किया था 10th और 12th, 9th, 10th, 11th, 12th का, इस साल भी जो सिलेबस है वो कम होगा, और जनरली जो लास्ट ईयर के टॉपिक्स थे वही रहेंगे, लेकिन इसके ऊपर अभी CBSE की जो नोटिफिकेशन नहीं आई है, जो इसी मंथ में जुलाई में ही जो CBSE की नोटिफिकेशन आ जाएगी, और उसमें कौन कौन से चैप्टर रिड्यूस किए गए हैं वो डिटेल मिलेगी आपको। और साथ ही साथ जो C है, एफर्ट्स विल बी मेड टू मेक इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क मोर क्रेडिबल एंड वैलिड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस साल आगे आपको जाकर ये पता चलेगा, मैं इसके ऊपर अभी बता रहा हूँ कि जो इंटरनल असेसमेंट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है इस साल CBSE बोर्ड एग्जामिन के असेसमेंट में, रिज़ल्ट प्रेपरेशन में। तो इसलिए सभी स्टूडेंट्स को ये लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जितनी भी इंटरनल असेसमेंट होती हैं स्कूल की उसमें वो रेगुलर जो है वो अपीयर हों। नेक्स्ट है डिटेल्स ऑफ करिकुलम ट्रांजैक्शंस। स्कूल विल कंटिन्यू टीचिंग इन डिस्टेंस मोड टिल द अथॉरिटीज़। डिस्टेंस मोड में क्लासेस चलती रहेंगी। 9th एंड 10th में जो इंटरनल असेसमेंट है टर्म 1 और टर्म 2 के अलावा जो 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे, दिस इज़ द चेंज माय डियर स्टूडेंट्स की पहले 2 पीरियोडिक टेस्ट होते थे, इस साल 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे। इसके अलावा जो स्टूडेंट एनरिचमेंट है, पोर्टफोलियो है, प्रैक्टिकल वर्क है, स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटीज़ हैं, वो साथ साथ एक्स्ट्रा होंगी इसके साथ। देन क्लास 11-12th में जो इंटरनल असेसमेंट टर्म 1 और टर्म 2 के अलावा क्या होगा कि इसके अतिरिक्त जो है टॉपिक एंड और यूनिट टेस्ट होंगे। हर टॉपिक के बाद एक यूनिट टेस्ट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट और अदर एक्टिविटीज़ होंगी। तो स्कूल्स वुड क्रिएट अ स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर ऑल असेसमेंट अंडरटेकन ओवर द ईयर। तो स्कूल्स क्या करेंगे, जितनी भी असेसमेंट होंगी उनका सभी का
सभी स्टूडेंट्स का एक एविडेंस रखेंगे डिजिटल फॉर्मेट में या फिज़िकल फॉर्मेट में। तो इसलिए यहाँ स्टूडेंट्स से के लिए बहुत ज़रूरी है इस बात को नोट करना कि आपके जितने भी एग्ज़ाम होंगे आप उसको एक सेपरेट रजिस्टर में करें। हर सब्जेक्ट का एक सेपरेट रजिस्टर लगाएं। आपका अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, मैथ है, फिजिकल एजुकेशन है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, एसएसटी है, इन हर सब्जेक्ट का आपका अलग रजिस्टर होना चाहिए। और जितने भी एग्ज़ाम होंगे आप उसमें डेट के साथ उस डेट को सब्जेक्ट का नाम लिखकर, डेट लिखकर, कौन सा एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का नाम लिखकर उसमें प्रॉपर आंसर लिखेंगे और वो आप स्कूल के अंदर एज एंड व्हेन आपको कहा जाता है सबमिट करने के लिए सबमिट करेंगे। साथ ही साथ उसकी PDF कॉपी बनाकर भी आप सबमिट करेंगे। तो इसके बेस पे जो है स्कूल्स जो हैं वो इंटरनल असेसमेंट वो CBSE को सेंड करेंगे। गाइडलाइंस फॉर इंटरनल असेसमेंट फॉर इसके बारे में और गाइडलाइंस जो है CBSE जल्दी ही रिलीज़ करने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 है टर्म 1 एग्जामिनेशन। जो टर्म 1 एग्जामिनेशन है वो नवंबर या दिसंबर मंथ में होंगे, जिसमें कि लगभग 1 से 1.5 महीने तक ये एग्ज़ाम चलेंगे और इसकी जो डेट्स हैं वो CBSE नोटिफाई करेगा। क्वेश्चन पेपर MCQ बेस्ड होंगे, जिसकी MCQ जो है वो केस स्टडी बेस्ड MCQs होंगे। इसके अलावा असर्शन रीजनिंग टाइप MCQs होंगे। 90 मिनट का ये एग्ज़ाम होगा और ये टर्म 1 का सिर्फ 50% जो सिलेबस है, इंटायर सिलेबस का 50% टर्म 1 का सिलेबस इसमें कंसिडर किया जाएगा। और इसके लिए ये एक और बात है इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए जानना कि इससे पहले जो हाफ ईयरली और टर्म 1 के एग्जामिनेशन होते थे उसके लिए क्वेश्चन पेपर स्कूल के टीचर तैयार करते थे, लेकिन अब की बार क्या होगा कि क्वेश्चन पेपर विल बी सेंट बाय द CBSE टू द स्कूल्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ द एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट। तो इसमें हो सकता है दूसरे सेंटर पे एग्ज़ाम हो, जाके स्कूल में ना हो, नहीं तो अगर स्कूल में भी होता है तो उसका जो सेंटर सुपरिटेंडेंट है स्कूल के स्टाफ की ड्यूटी नहीं लगेगी, बाहर से स्टाफ की ड्यूटी लगेगी। ऑब्जर्वर जो है CBSE अपॉइंट करेगा। ये जो एग्ज़ाम है वो OMR शीट्स पे होंगे और OMR शीट्स को स्कूल क्या करेंगे, स्कैन करके CBSE को सेंड करेंगे और वहाँ से CBSE इसका रिज़ल्ट प्रिपेयर करेगी। जो टर्म 1 एग्ज़ामिनेशन है वो जो फाइनल ओवरऑल स्कोर है स्टूडेंट्स का उसको कंट्रीब्यूट करेगा, उसमें टर्म 1 के मार्क्स ऐड किए जाएंगे। और जो टर्म 2 एग्ज़ामिनेशन है, ईयर एंड एग्ज़ामिनेशन जिनको हम बोलते हैं, वो भी रैशनलाइज्ड सिलेबस में से होंगे। टर्म 2 का सिलेबस होगा लगभग 50% सिलेबस में से होंगे। मार्च अप्रैल मंथ में होंगे, एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे होंगे जो बोर्ड फिक्स करेगा। क्वेश्चन पेपर 2 आवर्स का होगा और इसमें केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होंगी। 3 घंटे की जगह पर 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, ये इसमें चेंज है। पहले 3 घंटे का एग्ज़ाम होता था, इस साल 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा बोर्ड का। इन केस द सिचुएशन इज़ नॉट कंडीशन, सपोज सिचुएशन ऐसी नहीं बनती कि नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा सके, तो उस केस में 90 मिनट का एक MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जैसे कि एट द एंड ऑफ द टर्म 2 ऑल्सो। सो मार्क्स ऑफ द टर्म 2 एग्जामिनेशन वुड कंट्रीब्यूट टू जो फाइनल स्कोर बनेगा उसमें टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के मार्क्स कंसिडर करके ही फाइनल स्कोर बच्चे का तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट है असेसमेंट एग्जामिनेशन एज पर डिफरेंट सिचुएशन। मतलब डिफरेंट सिचुएशन को CBSE ने एडवांस में ही हर सिचुएशन को सोचते हुए ये पैटर्न तैयार किया है। तो हर सिचुएशन ऐसी होती है कि जो है सिचुएशन इंप्रूव हो जाती है, पेंडिंग नहीं रहती है, तो टर्म 1 और टर्म 2 स्कूल में एग्ज़ाम होंगे और दोनों की इक्वल वेटेज होगी और उसके बेस पे बच्चे की जो भी रिज़ल्ट है तैयार किया जाएगा। सेकंड कंडीशन ये होती है कि सपोज़ जो है नवंबर और दिसंबर में स्कूल जो क्लोज़ हो जाते हैं और टर्म 2 के टाइम पर जो है वो स्कूल खुल जाते हैं, तो उसमें क्या होगा, फिर टर्म 1 जो MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन वुड बी डन बाय स्टूडेंट्स, वो फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी हो सकता है। और उस केस में टर्म 1 जो एग्ज़ाम है उसकी जो वेटेज है वो रिड्यूस कर दी जाएगी, वो 50% नहीं रहेगी। थर्ड पॉइंट है इसमें C, इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्सेज कंप्लीट हो। ऐसा भी हो सकता है कि सपोज मार्च अप्रैल में स्कूल सिचुएशन सही नहीं होती, पेंडेमिक के कारण स्कूल बंद हो जाते हैं और टर्म 1 एग्ज़ाम स्कूल में होता है, उस केस में टर्म 1 जो एग्ज़ाम स्कूल में या सेंटर में हेल्ड होगा उसकी वेटेज इंक्रीज़ कर दी जाएगी और टर्म 2 की वेटेज रिड्यूस कर दी जाएगी। इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्सेज कंप्लीट क्लोजर ऑफ द स्कूल, अगर ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि स्कूल कंप्लीटली क्लोज रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, टर्म 1 भी नहीं हो पाता, टर्म 2 भी नहीं हो पाता स्कूल में और ऑनलाइन एग्ज़ाम ही होते हैं, जैसे लास्ट ईयर हुए थे एग्ज़ाम। अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, ऑनलाइन इंटरनल असेसमेंट होती है, पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, तो उस केस में जो वेटेज रहेगी
वो सिर्फ उसके बेस पे जो CBSE तैयार करेगी, इंटरनल असेसमेंट के बेस पे बच्चों का रिजल्ट तैयार किया जाएगा, लेकिन वो होगा सब्जेक्ट टू मॉडरेशन, उसमें मॉडरेशन हो सकती है, उसमें कुछ अप एंड डाउन किया जा सकता है उस रिज़ल्ट को, उसकी वैलिडिटी को, उसकी रिलायबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। तो दिस इज़ डियर स्टूडेंट्स की प्रॉपर जो CBSE का एक प्लान है अपकमिंग एग्जामिनेशन के बारे में। आई होप आप लोगों को इसको ये समझ में आ गई। थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफली अभी और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक डायग्राम बना हुआ है जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। टर्म 1 टर्म 2 में पूरे एकेडमिक टर्म को डिवाइड किया गया है। टर्म 1 में 50% सिलेबस है, टर्म 2 में 50% सिलेबस है, टर्म 1 नवंबर दिसंबर में है, टर्म 2 मार्च अप्रैल में है। टर्म 1 MCQ बेस्ड है 90 मिनट्स का, टर्म 2 डिफरेंट फॉर्मेट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं 2 आवर्स का है। टर्म 1 में जो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो कैसे होंगे, वो केस बेस्ड MCQs होंगे या फिर असर्शन रीजनिंग बेस्ड MCQs होंगे। वो कहने का मतलब है कि सिंपल जो एक बच्चा क्रैम कर लेता है कई बार टॉपिक को, और क्रैम करने के बाद इंपॉर्टेंट ढूंढने की कोशिश करता है और आंसर करके स्कोर करने की कोशिश करता है, तो उन बच्चों को प्रॉब्लम आने वाली है। इट मीन्स कि द स्टूडेंट्स विल हैव टू थॉरोली अंडरस्टैंड द चैप्टर एंड द टॉपिक, देन ओनली दे विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चंस। MCQ क्वेश्चन वो बच्चा आंसर कर पाएगा जो थॉरोली चैप्टर को स्टडी करता है, समझता है, ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करता है, तो उसको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन जो बच्चे सिर्फ जो लास्ट में क्रैम करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सर्च करते हैं, बोर्ड लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखते हैं, उन बच्चों को प्रॉब्लम आएगी। तो दिस इज़ माय एडवाइस टू ऑल माय स्टूडेंट्स कि आप लोगों को इस टाइम पे जो ज़्यादा से ज़्यादा थॉरो स्टडी, थॉरो रिवीजन, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पे काम करना है। जो CBSE टू सेंड क्वेश्चन पेपर CBSE से आएंगे, मार्किंग स्कीम CBSE से आएगी। टर्म 1 के भी एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड इन द स्कूल में एग्ज़ाम होगा, और एक्सटर्नल्स टू बी इन्विजिलेटर्स एज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड। इसमें एक्सटर्नल टीचर्स होंगे ड्यूटी पे, वो बोर्ड अपॉइंटमेंट करेगा। OMR शीट्स पे एग्ज़ाम होगा। टर्म 1 CBSE को OMR शीट स्कूल सेंड करेंगे और उसके बेस पे स्कैन होकर रिजल्ट तैयार करेंगे। टर्म 1 एग्ज़ाम विल ऐड टू द फॉलोइंग रिजल्ट। इसमें क्या क्या होगा, टर्म 1 एग्ज़ाम में जो इंटरनल, इसके अलावा इंटरनल असेसमेंट में 3 पीरियोडिक टेस्ट, स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटी होंगी, पोर्टफोलियो होगा, प्रैक्टिकल मार्क्स होंगे, स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटीज़ होंगी, प्रोजेक्ट्स होंगे। दिस विल बी द पार्ट ऑफ द इंटरनल असेसमेंट। नाउ लेट्स स्टडी द टर्म 2 आल्सो। इन टर्म 2 केस बेस्ड जो एंडेड क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस होंगे, that based situation based questions होंगे, and exam will be conducted at the examination centers fixed by the board. In case of adverse situation, term 2 will be in 90-minute MCQ and term 2 marks will add to the final results. This is all. और लास्ट में एक बार दोबारा से समझते हैं इसको हम। अगर नो पैंडेमिक होगी तो इस प्रकार से टर्म 1 एंड टर्म 2 वाला सिस्टम फॉलो किया जाएगा। बोथ एग्ज़ाम सेंटर्स पे हो सकते हैं, और अगर टर्म 1 के टाइम पे एग्ज़ाम जो घर से होते हैं और टर्म 2 स्कूल में होती है, तो उस केस में टर्म 1 की वेटेज रिड्यूस की जाएगी और टर्म 2 की वेटेज को इंक्रीज़ किया जाएगा। नेक्स्ट सिचुएशन में अगर टर्म 1 स्कूल में होती है और टर्म 2 घर से होते हैं, तो टर्म 1 की जो है इंटरनल असेसमेंट है उसकी जो है वेटेज इंक्रीज़ की जाएगी और टर्म 2 की वेटेज को डिक्रीज़ किया जाएगा। अगर टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों ही घर से होते हैं और ऑनलाइन मोड में होते हैं, तो उस केस में जो इंटरनल असेसमेंट है, जो पीरियोडिक टेस्ट हैं, उसकी परफॉर्मेंस, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस में अटेंडेंस, बच्चों के जो होमवर्क असाइनमेंट हैं, नोट्स कंप्लीशन है, उसके बेस पे जो है एक असेसमेंट की जाएगी। और साथ में ये जो इट विल बी सब्जेक्ट टू मॉडरेशन बाय द CBSE. So this is all the whole scheme of assessment that has been declared by the CBSE. So in this case we have come to know कि हमें ये पूरा क्लियर हो गया है कि CBSE हर सिचुएशन को फेस करने के लिए रेडी है, कि किसी भी किस्म की सिचुएशन आती है उसमें अब की बार वो अनक्लैरिटी नहीं है, एम्बिग्यूटी नहीं है, कन्फ्यूज़न नहीं है। तो इसी अकॉर्डिंग अभी नाउ इट इज़ अप टू यू स्टूडेंट्स, नाउ यू टू that after understanding it, now you that pull up your socks and keep on putting your best efforts to make your study better. ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर अटेंड कीजिए, अपने नोट्स प्रेपरेशन कीजिए। जैसे ही आपको टीचर्स नोट्स स्कूल में सबमिट करने के लिए कहते हैं, सबमिट करवाइए, चेक करवा के लेके जाइए। एंड यू कीप ऑन स्टडिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, आस्क फ्रॉम योर टीचर्स, because in this way you will not face any problem and you are going to do well. So with all these words, I extend my heartfelt thanks to all my viewers
फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।